हेलो प्यारे दोस्तों, मैं नईस आपका सिंघम क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी के लिए भूगोल का चैप्टर नंबर 17 को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की परिवहन व्यवस्था। ठीक है, तो भारत की परिवहन व्यवस्था से यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। तो देर नहीं कहते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। तो ये है दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 48.65 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, भारत की कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो ये है 80%। ठीक है, सड़क परिवहन का योगदान है 80%। बाकी जो 20% है वो है ना रेल परिवहन और अ, हवाई परिवहन है। ठीक है, यानी 80% तो है सड़क परिवहन। कितना? 80% सड़क परिवहन है। बाकी जो 20% बचता है वो रेल परिवहन है। कौन सा? रेल परिवहन है और वायु परिवहन भी बोल सकते आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई है महाराष्ट्र में, इसके बाद है तमिलनाडु में। ठीक है, पक्की सड़कें। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, सड़कों की कुल लंबाइयों के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम। तो अवरोही सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, फिर इसके बाद है उड़ीसा में, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर इसके बाद तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में यह तंत्र विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाइयाँ कितनी है? तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,04,75 किलोमीटर। कितने? 1,04,75 किलोमीटर सड़कों की कुल लंबाइयाँ हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, देश में सड़कों की कुल लंबाइयों में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। तो ये है 1.98%। कितना है? 1.98%। क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? तो जी कराती है 40%। कितना यातायात का संपन्न कराती है? तो 40% यातायात यातायात संपन्न कराती है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH7। कौन सा? NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH47A। कौन सा? NH47A। ये भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो गुजरती है 7 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं नेशनल हाईवे 2 के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल हाईवे 2 के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां है हमारा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH6। कौन सा? दूसरे नंबर पे NH6 और पहले नंबर पे NH7। क्वेश्चन नंबर 15वां है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो ये है सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, फिर है राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या है? अवरोही क्रम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16वां है हमारा, कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किन किन राज्यों, किन किन नगरों के मध्य है? तो ये दिल्ली और अमृतसर नगरों के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 17वां है हमारा, ग्रांड ट्रक सड़क है। तो यह है अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। कहाँ कहाँ, मतलब किन किन दो बीच, किन शहरों के बीच में है ग्रांड ट्रंक सड़क? तो ये है अमृतसर और कोलकाता के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18वां है हमारा, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेषासुरी राजमार्ग कहते हैं? तो ये कहते हैं नेशनल हाईवे 1 को। किसको कहते हैं? NH1 को शेषासुरी राजमार्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारा, उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिमी गलियारे मिलते हैं। तो ये मिलते हैं झांसी में। कहाँ पे मिलते हैं? झांसी में। यह क्वेश्चन का एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तकनीकी शब्द सॉरी
क्वेश्चन नंबर 20 में है हमारा तकनीकी शब्द गोल्डन क्वारी हाँ क्वाड्री एंगल या इसे हम है ना हिंदी में बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज इंगित करता है। तो ये करता है 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP से, ठीक है, इसको इंगित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए श्रीनगर और कन्याकुमारी, ठीक है, ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में है हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है। तो ये होता है भू संस्खलन। वैसे स्खलन होना था, यहाँ पर भू स्खलन ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। तो ये है चौथी, ठीक है। विश्व में है जो भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है वो चौथे नंबर पे है रेलवे, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा मतलब चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा रेलवे हैं या रेलें हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है हमारा भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1853 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखो आ भी गया वही क्वेश्चन। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई। तो ये बिछाई गई लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 26 में है भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच रही। तो ये चली थी, कब चली थी? 16 अप्रैल 1953, सॉरी 1853 में। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो ये है गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 28 में है हमारा कोंकण रेलवे जोड़ता है। तो ये जोड़ता है रोहा से मंगलुरु को। किसको? रोहा से मंगलुरु को कोंकण रेलवे जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29वां है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो ये नहीं है सिक्किम में। किस में नहीं है? सिक्किम में रेल मार्ग नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो सिक्किम में रेल मार्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30वां है हमारा देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। तो ये है गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन उड़ीसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है। तो ये हो रहा है महाराष्ट्र में। कहाँ पर हो रहा है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 32 में है भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो ये करती है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी करती है? विवेक एक्सप्रेस। कितनी दूरी तय करती है? तो ये करती है 4283 किलोमीटर। कितने? 4283 किलोमीटर विवेक एक्सप्रेस गाड़ी तय करती है सबसे ज़्यादा दूरी। क्वेश्चन नंबर 33 में है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो ये है समझौता एक्सप्रेस। कौन सी गाड़ी है? समझौता एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 34 में है हमारा कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो ये गुजरता है पश्चिमी घाट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में है हमारा कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है। लंबाई लिखा सो ये है 760 किलोमीटर। कितना है? 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? कोंकण रेलवे की। क्वेश्चन नंबर 36वां है हमारा कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल से, ठीक है। इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 37वां है हमारा भारतीय रेल की कुल मार्ग भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है। तो ये है 33.66%। मतलब इतना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है रेलवे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो ये किया गया है 17 क्षेत्रों में। कितने में? 17 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 39वां दक्षिण पश्चिमी रेलवे यानी SWR का मुख्यालय स्थित है। तो ये है हुबली में।
कहाँ पर है? हुबली। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जी है हाजीपुर में। कहाँ पर है? हाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 41 है, रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे NWR का मुख्यालय कहाँ है? तो जी है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 42 में हमारा, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो जी है 3 प्रकार के रेल मार्ग। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 43 में है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है? तो जी होती है 1.676 मीटर। कितना? 1.676 मीटर रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 44 में है हमारा, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो जी चली थी 1925 को। कब चली थी? 1925 को विद्युत ट्रेन चली थी। क्वेश्चन नंबर 45 में है, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी? तो ये थी डक्कन क्वीन। रेलगाड़ी का क्या नाम था? डक्कन क्वीन। और यह रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चली थी अ, भारत की प्रथम विद्युत, हाँ, यह चली थी 1925 को। कब चली थी? 1925 को चली थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 नंबर का है कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो जी है मुंबई में। किसमें? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 47 में, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? तो जी है 40%। कितना प्रतिशत है? 40%। क्वेश्चन नंबर 48 में हमारा, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई है? तो जी है 66,030 किलोमीटर। कितने? 66,030 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 49 में है, कोंकण रेलवे में किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कौन सा कोंकण रेलवे? सॉरी, ये गुजरता है पश्चिमी घाट से। कहाँ से? पश्चिमी घाट से। क्वेश्चन नंबर 50 में है हमारा, देश में माल परिवहन परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है रेलवे। कौन होता है? रेलवे। क्वेश्चन नंबर है हमारा, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो जी है बंगलुरु में। क्या क्या बनता है? तो ये बनता है पहिए और एक्सेल। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं बंगलोर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में है हमारा, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली? तो जी चली थी दिल्ली से बंगलोर तक। कहाँ तक तो चली थी? दिल्ली से बंगलोर तक प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी। क्वेश्चन नंबर 53 में है हमारा, हाँ एक सेकंड, कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रवस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है? तो ये है रेल टेल निगम। कौन सा है? रेल टेल निगम है। कौन सा है? रेल टेल निगम। क्वेश्चन नंबर 54 में है हमारा, कोंकण रेलवे नहीं जोड़ता है? तो ये नहीं जोड़ता है बेलगाम गांव को। किसको नहीं जोड़ता है? बेलगाम को नहीं जोड़ता है। ठीक है, गाम। क्वेश्चन नंबर है 55 में हमारा, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या होगा? तो ये होगा है पूर्व मध्य रेलवे। कौन सा? पूर्व मध्य रेलवे। क्वेश्चन नंबर 56 में है हमारा, राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो जी करती है, राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? जी करती है त्रिवेंद्रम सेंट्रल, जो कि है 12,431। क्या? 12,431 इसका नंबर है त्रिवेंद्रम सेंट्रल। क्वेश्चन नंबर 57 में है हमारा, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो जी है फेरी क्वीन। कौन सा? फेरी क्वीन अब तक काम में आने वाला भारत का विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है, फेरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 58 में है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था
एक सेकंड, 1911 में। कब हुआ था? 1911 ई में। क्वेश्चन नंबर 59वां है हमारा, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी कराची एवं मुंबई के बीच। कहाँ पर की गई थी? कराची एवं मुंबई के बीच में। क्वेश्चन नंबर 60वां है, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 1911 में। कब हुआ? तो ये भी 1911 में हुआ था, हवाई डाक सेवा का प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 61वां है, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत की हुई, तो ये हुई इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 62वां, भारत की आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, तो ये है एयर इंडिया। कौन सी? एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 63वां है, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 64वां, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है या स्थित है? तो ये है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर है, रिलायंस या एयरलाइंस एयर किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो ये इंडियन एयरलाइंस। कौन सी है? इंडियन एयरलाइंस। क्वेश्चन नंबर 66वां है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये है निजी कोची में। कहाँ पर है? कोची में। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67वां है हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 68वां है, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो ये किए जा चुके हैं 6। कितने हैं? इनकी संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 69वां है हमारा, भारत में अंतः स्थलीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये है 14,500। कितनी है? 14,500। क्वेश्चन नंबर 70वां है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो ये है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। सॉरी, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो जलमार्ग है 1। जी कहाँ पर है? मतलब जी है शायद इलाहाबाद से, इलाहाबाद से है जी, शायद डोबिया तक है। ठीक है। ठीक है, फिर भी एक देर सर्च कर लेना। क्वेश्चन नंबर 71वां है, सॉरी हल्दिया तक है। कहाँ तक है? हल्दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद को हल्दिया तक। कहाँ तक? हल्दिया तक। हल्दिया से जोड़ता है। ठीक है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। कौन सा? जलीय। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 72वां है, भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो ये होता है 98%। ठीक है, 98% व्यापार कहाँ पर होता है? समुद्री राजमार्ग, मतलब समुद्री मार्गों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 73वां है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो ये है 13। क्वेश्चन नंबर 74वां है, भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तो उत्तर होगा इसका, तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट है। क्या? तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट है। क्वेश्चन नंबर 75वां है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 76वां है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई। कौन सा? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 77वां है, सर्वप्रथम मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? तो ये किया गया न्यावा सेवा को। किसको? न्यावा सेवा। ठीक है, पतन का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 78वां है हमारा, बंदरगाहों में से डॉट डॉट एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, तो ये है कांडला। कौन सा है? कांडला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79वां है, कौन एक ज्वारी बंदरगाह है? तो ये है कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 80वां है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था? तो ये है कांडला। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 81वां, कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? तो ये है मारमा गोवा। कौन सा? मारमा गोवा। अगला क्वेश्चन नंबर 82वां है हमारा, मारमा गोवा
पत्तन स्थित है? तो जी है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 83 में भारत के बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो जी है पारादीप। कौन सा अवस्थित है? तो जी है पारादीप बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 84 में है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जी है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 85 में भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो जी है विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 86 में है डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो जी है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 87 में भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? तो जी है चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 88 में कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो जी कहलाता है कोलकाता हल्दिया। कौन सा? कोलकाता हल्दिया। क्वेश्चन नंबर 89 में है, एक सेकंड, न्याव न्यावा सेवा बंदरगाह एक परियोजना कहाँ स्थित है? तो जी है मुंबई में। कहाँ पर चलती है जी? ये चलती है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 90 में है हमारा भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन डॉट डॉट तट पर अवस्थित है या स्थित है? तो जी है पूर्वी और पश्चिमी तट पर। कौन सा? पूर्वी और पश्चिमी तट पर पारादीप एवं कांडला पत्तन अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 91 में है हमारा भारत के पूर्वी तट में सर्वप्रथम प्राकृतिक बंदरगाह है? तो जी है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 92 में है कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ये नदी है। कौन सा? नदी। ठीक है, आवाज नहीं आई थी अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर है 63 93 में सेतु समुद्रम सिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी मील दूरी कम होने की संभावना है? तो ये 434 मील। कितनी? 434 मील। 94 में है गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया? तो ये किया गया इलाहाबाद से हल्दिया तक। क्वेश्चन नंबर है 65 और 95 में देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा है इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक। क्वेश्चन नंबर है 96 जब सॉरी हाँ 96 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जे है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 97 में है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? तो जी वंचित है सिक्किम जी। क्वेश्चन हमने ऊपर भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 98 में है हमारा यदि किसी पोत को चेन्नई से कोच्चि जाना हो तो उसे पाक जल डमरू मध्य को पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है क्योंकि यह काफी उथला है जिससे पोत इसे पार नहीं कर सकता। ठीक है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 99 में है हमारा सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है बी है? तो बी है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 100 में है हमारा भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है? तो ये है पारादीप और हल्दिया। कौन सा? पारादीप और हल्दिया स्थित है। कहाँ पर? पूर्वी तट पर। क्वेश्चन नंबर 101 में है भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये चेन्नई। कौन सा? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर है 102 भारत में अंतः स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो जी है गंगा। कौन सी है? गंगा। क्वेश्चन नंबर 103 में है कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर और सही अनुक्रम है? तो ये कांडला हल्दिया और पारादीप कोची। कौन सा? कांडला हल्दिया और पारादीप और कोची। ठीक है, यह इनका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 104 में है यमुना एक्सप्रेस वे है? तो जी है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे है। क्वेश्चन नंबर 105 में है हमारा नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो जी है 48.65 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 106 में है हमारा भारत की कुल यात्री परिवहन परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है?
तो ये है 80%। सड़क को कितना 80% और ट्रेन को कितना 20%। 20% ट्रेन और वायुसेना भी है, वायु मार्ग भी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।